Good morning, my dear students. This is class 4, subject Social Studies, chapter number 5 of term 2. Chapter name is Agriculture, and this is lecture number 2 of chapter 5. First of all, we will recall our previous lecture. हम अपने previous lecture को एक बार रिवाइज करेंगे. In our previous lecture, we have studied about agriculture is the science or practice of cultivation and rearing of animals. India is an agriculture country as 2/3 of its population is engaged in the cultivation of land and rearing of the animals. एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसमें हम खेती करते हैं और साथ में पशुपालन भी करते हैं. इंडिया एक एग्रीकल्चर या कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ की लगभग 2/3 पॉपुलेशन किसी न किसी तरह से खेती से जुड़ी हुई है. Crops grown in the winter are called rabi crops, and the crops grown in the rainy season are called kharif crops. Crops can also be divided into food crops and cash crops. Main food crops are also called staple crops. जो फसलें विंटर सीजन में बोई जाती हैं उन्हें राबी क्रॉप्स बोलते हैं, रबी की फसलें बोलते हैं, और जो फसलें रेनी सीजन में बोई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसलें बोलते हैं. क्रॉप्स को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स. जो फूड क्रॉप्स मेन फूड क्रॉप्स होती हैं जिससे हम जो हम मेनली अपने खाने में यूज़ करते हैं उसे स्टेपल क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे राइस, वीट. ये हमारा मुख्य भोजन है, मुख्य खाना है, इसे हम स्टेपल फूड में शामिल करते हैं. फूड क्रॉप्स में हम राइस, वीट, मिलेट्स और पल्सेस ये सभी शामिल करते हैं. और कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि हम फूड क्रॉप्स की तरह नहीं बल्कि मार्केट में इसे लार्ज स्केल पर बेचने के लिए उगाते हैं, जैसे शुगर केन. और इसके अलावा ऑयल सीड्स, जिन सीड से ऑयल निकाला जाता है, जैसे ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम मीन्स तिल और कोकोनट. ये सभी कैश क्रॉप्स हैं. फिर नेक्स्ट है स्पाइसेस, क्लोव्स, कार्डेमम, नटमैग और पेपर. ये सभी स्पाइसेस में आते हैं. तो इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरीज में क्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं. फाइबर क्रॉप्स that are grown because of their content or yield of fibrous material used for mainly commercial purpose, jute, hemp,
flax, cotton, etc. are called fiber crops. फाइबर क्रॉप्स ये वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें मेनली कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ पर उनके फाइबर्स को सेल करने के लिए उगाया जाता है। इन क्रॉप्स में से जो फाइबर निकलते हैं उनसे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं और इसीलिए इन्हें कमर्शियल लेवल पर, बड़े लेवल पर बेचा जाता है, जैसे जूट, हेम्प, फ्लैक्स और कॉटन। ये सभी फाइबरस क्रॉप्स हैं। जूट, it is a fiber crop. It requires abundant water, fertile land and high temperature. West Bengal, Bihar, Assam and Odisha are important jute growing states. West Bengal is the largest producer of jute. सबसे पहले जूट। जूट एक फाइबर क्रॉप है। इसे उगाने के लिए अबंडेंट वाटर मतलब बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, जहाँ पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, और इसी के साथ ज़मीन जो है वो बहुत फर्टाइल होनी चाहिए, मतलब बहुत उपजाऊ होनी चाहिए, और टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। मीन्स सफिशिएंट वाटर होना चाहिए, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, मतलब उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, और टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर जूट फाइबर हम इसे उगा सकते हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, यहाँ पर जूट बहुत, ये स्टेट हैं जहाँ पर जूट बहुत अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक मात्रा में जूट प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन, cotton is used to make cloth. It grows well in the black soil and requires a warm and sunny weather. Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, western parts and Punjab are major cotton producing states. नेक्स्ट कॉटन। कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन हमने जैसे कि अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल में ये बहुत अच्छी तरह उगता है। ब्लैक सॉइल को इसीलिए हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, और इसके लिए ब्लैक सॉइल और वार्म और सनी वेदर की ज़रूरत होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट, और पंजाब, यहाँ पर इन स्टेट्स में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स। Plantation crops are those crops where one crop is grown on an extensive scale. High productivity has to be maintained to lessen losses, pollution, and to replenish soil fertility. Crops like tea, sugarcane, coffee, rubber, etc. are a few examples of plantation crops. Plantation crops या रोपण फसलें। Plantation crops
वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें एक व्यापक स्तर पर उगाया जाता है, जिन्हें कि हम कारखानों में नहीं बल्कि एक बागान के रूप में हम इन्हें उगाते हैं। इनके लिए हाई प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए और पॉल्यूशन को कम किया जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखा जाता है। जैसे टी, शुगर केन, कॉफी, रबर, ये सभी प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। टी, it grows a warm and wet climate and grown well on the slopes of the hill in Assam, West Bengal, Darjeeling and Tamil Nadu. India is the largest producer of tea in the वर्ल्ड। टी, ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। इसे उगाने के लिए वार्म और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ये असम, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और तमिलनाडु की जो हिल्स हैं उनकी स्लोप में उगाया जाते हैं। वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन होता है। कॉफी, कॉफी इज ग्रोन इन द नीलगिरी हिल्स, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला आर द कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कॉफी नीलगिरी हिल्स में उगाई जाती हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, इन स्टेट्स में मेनली कॉफी प्रोड्यूस की जाती है। रबर, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। इंडिया में केरला में सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन होता है। लेटेक्स, इट इज द मिल्क ऑफ रबर प्लांट विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय मेकिंग कट इन इट्स ट्रंक। लेटेक्स रबर प्लांट का मिल्क होता है जिसे इसकी ट्रंक में, इसके तने की छाल में कट लगाकर निकाला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन largely responsible for the increase in the food production. It is a scheme introduced by the government in 1960s to increase the total agriculture production. It greatly benefited many states, especially Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हरित क्रांति। ये हरित क्रांति इसलिए लाई गई ताकि फूड प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। ये स्कीम गवर्नमेंट ने 1960 में इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें कि टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके। इस
स्कीम से, इस क्रांति से कई स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बहुत बेनिफिट मिला। The uses of high yielding variety of seeds, uses of fertilizers, better system of irrigation, etc. are emphasized the Green Revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन में अलग अलग वैरायटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स का अच्छे से यूज और इरिगेशन के लिए बेटर सिस्टम का अरेंजमेंट, ये सभी ग्रीन रेवोल्यूशन में शामिल किया गए ताकि टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके। So this is today's lecture. Now today's homework. Answer the following question. Question number 3. What do you mean by plantation crops? हम फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन कर चुके हैं. Now we will do question number 3. प्लांटेशन क्रॉप का क्या मीन है? Answer. Crops where one crop is grown on an extensive scale are called plantation crops. Example: tea, sugarcane, coffee, rubber, etc. एक व्यापक स्तर पर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं. इनमें टी, शुगरकेन, कॉफी और रबर, ये प्लांटेशन क्रॉप है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स? कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में क्या डिफरेंस है? आंसर. A cash crop is grown to sell for profit. It is typically purchased by parties separate from a farm. Food crops are grown as food for the producer's family. कैश क्रॉप मेनली प्रॉफिट के लिए उगाई जाती है, जिसे कि सेपरेट पार्टीज जो हैं वो फार्मर से खरीदती हैं. जबकि फूड क्रॉप्स मेनली जो फूड क्रॉप उगाता है बेसिकली वो अपनी फैमिली के लिए ही खाने के लिए यूज करने के लिए उसे उगाता है. नाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 4. नेम द 3 स्टेट्स वेयर राइस इज ग्रोन इन इंडिया. 3 स्टेट्स के नाम लिखने हैं जहां पर राइस उगाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. नेम 2 प्लांटेशन क्रॉप्स and fiber crops grown in India. 2 प्लांटेशन क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स जो इंडिया में उगाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं. These are the question. आपको इनके आंसर देने हैं. And goodbye for today. Take care.